Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Manas Shukla and you're watching your tech channel My Code Works. So guys, आज का इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग सीखना है, अगर आप जावा बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर है और एक्सपीरियंस है तब भी कोई मैटर नहीं करता। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इस पूरा वीडियो जो भी कोर्स लेके आऊँगा मैं, ये आप कंसेप्ट रिवीजन के लिए देख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप पूरा जावा जो है बेसिक से सीखेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग सीखेंगे और जो कंसेप्ट होगा इसमें बहुत ही क्लियर होगा। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें दूंगा, असाइनमेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर हैं। जो पहला वीडियो है अभी इस कोर्स का है जावा फॉर बिगिनर, तो इसमें मैं जावा के बारे में बताऊंगा। आगे वीडियो जो भी आएगा वो मैं हर एक वीडियो के लास्ट में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगा और कौन सा टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट गाइस। तो जावा फॉर बिगिनर, चलो सीखे जावा प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में अगर देखा जाए तो क्या क्या हम लोग सीखेंगे, राइट। आज की इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे हम लोग, ओवरव्यू देखेंगे जावा का, और नेक्स्ट में हम लोग फीचर्स ऑफ जावा देखेंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस, जावा के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है जावा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और देखा जाए तो असाइनमेंट, यस असाइनमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि असाइनमेंट अगर आप देखते पढ़ते हैं करते हैं तो बहुत ही सारा चीज़ आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। क्योंकि असाइनमेंट ऐसा चीज़ नहीं है जो आप कॉलेज में करते थे, असाइनमेंट आपके लिए है, आपको समझने के लिए दिया जाएगा। तो बेसिकली असाइनमेंट करिए और आगे बढ़ते रहिए, बस सिंपल सा थिंग कहूँगा मैं बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू में। ओके, सो फर्स्ट थिंग जावा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं क्यों, जावा सीखने, राइट। तो जावा बेसिकली है क्या। तो जावा में एक सिंपल वर्ड में बोलूँगा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये प्लेटफॉर्म भी है। तो अगर डिफिनीशन के हिसाब से जाया जाए तो जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म भी है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में प्लेटफॉर्म इसे क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा हम लोग इसका बैकग्राउंड समझे तो जावा क्या है, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अभी जो सन माइक्रो सिस्टम वो एक्वायर्ड बाय ओरेकल, हाँ, तो सब्सिडियरी है ओरेकल का। और ये बेसिकली 1995 में डेवलप किया गया, प्रोडक्शन में लाया गया। और अगर बात की जाए इसके फादर कौन है, जावा के फादर जैसे हर एक लैंग्वेज के क्रिएटर तो हैं, तो वो कौन है, वो इज द फादर ऑफ जावा। तो अगर ये क्वेश्चन है तो जेम्स गॉसलिंग है जावा के फादर बेसिकली, राइट। और सबसे पहले इनिशियली जावा नाम नहीं था इसका, तो इनिशियली इसका नाम था ओएक, ओएक, राइट। तो बट उतने से ओएक एक कंपनी नेम था, कंपनी का नाम था, वो जो रजिस्टर्ड कंपनी का नाम था। तो ऐसे सिंपली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पब्लिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं रख सकते, इसलिए उसको चेंज करके जावा लाना पड़ा। तो ओएक से जावा हुआ, तो ऐसे इसका चेंज हुआ नाम। अभी जो नाम है वो है करंटली जावा। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बात किया, प्लेटफॉर्म, राइट। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और प्लेटफॉर्म भी है। तो प्लेटफॉर्म क्यों है, बेसिकली प्लेटफॉर्म होने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म दो टाइप के होते हैं, बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो जो रन कर सके एक प्रोग्राम को, राइट, बट सॉफ्टवेयर बेस्ड जावा एक प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो जावा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके पास जावा के पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट एज वेल एज एपीआई, जो इनफ है एक प्रोग्राम रन करने के लिए, इसलिए जावा को हम लोग प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो ये था जावा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है यार, हाँ, थोड़ा का इंट्रोडक्शन था जावा के बारे में, और हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फीचर्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फीचर्स के बारे में सीखना है। तो अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से समझना होगा फीचर्स, क्योंकि यही बहुत मतलब यही कारण है कि हम लोग जावा क्यों सीख रहे हैं। फीचर्स में ही हम लोग को सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि जब तक अगर फीचर्स नहीं समझेंगे किसी चीज़ का तब तक आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली है क्या, राइट। तो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ जावा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है। तो चलिए पहले वन बाई वन देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी मैंने बोला जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड, हाँ, मल्टी थ्रेडेड सिक्योर्ड सिंपल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वही सारे जो भी फीचर्स हैं सब लोग ऐड करके अगर हम लोग डिफिनेशन बोले तब भी काम करेगा, और सिंपल सा हम लोग बोल दे एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग तभी काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे क्यों किया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली जहाँ पे हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट और क्लास से रिलेटेड हो,
इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला गया है। तो अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी को मैप कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हेल्प लेना पड़ेगा। और मैं बता दूं, जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है जावा के पास कुछ ऐसे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जो कोई क्लास नहीं डिनोट करते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल। सो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, ये कोई क्लास से डिनोट क्लास नहीं है ये। इसको क्लास बनाने के लिए हम लोग इसको रैप अप करते हैं इंटीजर और डबल, ऐसे सारे क्लास, राइट। अब बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट से जब डील करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सेकंड फीचर्स है सिंपल। तो जावा सिंपल क्यों है? सबसे पहली बात, सिंपल इसलिए है क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत ही क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड है। और सेकंड मोस्ट रीजन क्या है कि इसमें कोई एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स का यूज नहीं करते हैं, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही मस्त है। और गार्बेज कलेक्शन, सेकेंड थिंग इज गार्बेज कलेक्शन। इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, तो हम लोग को एक बार मेमोरी क्रिएट कर लिए, इसमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी कम्प्लेक्स फीचर्स थे जावा के, वो सारे रिमूव, जैसे एक्सप्लिसिट पॉइंटर एंड क्या कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारी चीज़ जावा में रिमूव हो चुका है ताकि ये बहुत ही सिंपल दिखे और इजी टू अंडरस्टैंडेबल रहे। तो इसलिए जावा सिंपल है। और बात की जाए थर्ड का, जो मल्टी थ्रेडेड है, तो मल्टी थ्रेडेड बेसिकली क्या होता है कि एक जो थ्रेड होता है वो सिंपल सा बोल सकते हैं एक लाइट वेट प्रोसेस जैसा होता है। और हम लोग एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं जावा के थ्रू। एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल टास्क कराने के लिए। जो एक थ्रेड जो होगा वो बेसिकली मतलब मल्टीपल थ्रेड तो होगा, बट वो जो मेमोरी एलोकेट करेगा वो कॉमन मेमोरी होगा, ना कि हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग होगा। तो इसलिए हम लोग मल्टी थ्रेडेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। और मल्टी थ्रेड यूज करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस और मीडिया प्लेयर्स, ये सारे एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं जहाँ पे मल्टी थ्रेडेड का यूज होता है। रोबस्ट के बारे में, रोबस्ट मीन्स अगर इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग। तो जावा का कोड जो है, और जावा खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो इसके पीछे रीजन्स है। सबसे पहला रीजन है, तो इसमें क्या है कि खुद ब खुद ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ऑटो मेमोरी मैनेजमेंट इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कोई भी बाहर से मतलब पॉइंटर्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग का सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है खुद ब खुद हट जाता है, यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मिल जाता है, जो अगर एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए उसको हम लोग डिलीट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये अगर अनयूज्ड में है और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो खुद ब खुद रिमूव कर देगा। बस ये सारी चीज़ें जावा को रोबस्ट बनाती हैं। और बात करते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है बेसिकली कि जो हम लोग कोड लिखेंगे जावा का, वो कोई भी प्लेटफॉर्म से डिपेंडेंट ना हो। क्यों ना हो कि जैसे सी है, राइट, C++ है, तो एक प्लेटफॉर्म पे आप लिखे, कोई मशीन पे कोड अपना लिखे, उसको आप कंपाइल किए तो उसी मशीन उसी कॉन्फ़िगरेशन पे चलेगा, दूसरे पे ले जाएंगे तो नहीं चलेगा। बट जावा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि जावा खुद ब खुद एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रन करने के लिए, JVM इसके पास होता है। तो एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती है। एक कंपोनेंट होता है जो है आपका जावा वर्चुअल इन्वायरमेंट, JVM आई बोल सकते हैं, और उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन, और उसके बाद हम लोग को API मिलता है। ये दो इनफ होते हैं जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए। और जो जावा कोड होता है बेसिकली वो कोई जो एक बार कंपाइल होकर जो कोड आता है वो बाइट कोड, वो कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता। मेन चीज़ ये है, तो जावा का जो कंपाइल्ड कोड होता है वो बाइट कोड होता है, और बाइट कोड कोई भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकती है, इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर बात किया जाए आर्किटेक्चरल न्यूट्रल को, तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बात करते हो हम लोग क्या सीखेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम, जैसे अगर C++ के बारे में आप सीख रहे हैं, C और C++ के बारे में सीख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन वो आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं और सी में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो इंट का जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो 2 बाइट होगा, 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड और इंट के लिए। अगर वही प्रोग्राम आप 64 बिट में यूज कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पे 4 बाइट ऑफ मेमोरी इंटीजर के लिए एलोकेट होता है। बट जावा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जावा केस में आप कोई भी आर्किटेक्चरल
इम्प्लीमेंटेशन करिए, कोई भी मैटर नहीं करता। तो आप कहीं 32 बिट पे या 64 बिट पे कहीं भी करिए, इंटीजर का जो साइज रहेगा वो 4 बाइट ही एलोकेट होगा। आप चाहे 32 पे करिए या 64 बिट इम्प्लीमेंटेशन वाले पे करिए। तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इसलिए कोई इसमें मैटर नहीं करता, आप कोई भी पिक्चर यूज करिए, जितना ये फिक्स है उतना ही लेगा, इसलिए जावा को आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बोला जाता है। अब बात करते हैं सिक्योर के बारे में। सिक्योर क्यों है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं सिक्योरिटी के मामले में। तो जावा सिक्योरिटी के ही लिए जाना जाता है। रीजन उसके पीछे क्या है, रीजन इसलिए सबसे पहले मैं बोल दिया कि यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट में पॉइंटर्स का यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब पॉइंटर यूज ही नहीं होता यहाँ पे देखा जाए तो जो खुद ब खुद बहुत सारी सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लीक का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब हट जाता है। और यहाँ पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग गार्बेज कलेक्शन का मैटर करता है। यहाँ पे सिक्योर गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है कि आपने एक प्रोग्राम में कोई ऑब्जेक्ट बना दिया और आपने उसको भूल गए कि डिलीट करना, और खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा अगर वो यूज में नहीं है तो जावा एप्लीकेशन के द्वारा। और थर्ड पॉइंट है कि ये इसमें जो क्लास लोडर हैं, राइट, क्लास लोडर हैं और थर्ड पॉइंट है इसमें सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, बहुत सारे बाइट कोड वेरीफायर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसको सिक्योर बनाती हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मतलब उसके बाद नेक्स्ट जो है फीचर्स जो हम लोग बात करेंगे, हाई परफॉर्मेंस। जावा हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, बट अगर हम लोग कंपेयर किए जाए, मतलब कंपेयर करते हैं C++ के साथ जो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो जावा थोड़ा सा उसका जो परफॉर्मेंस होगा स्पीड के मामले में घट जाएगा, क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेज फास्ट होते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो होता है जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में माना जाता है, तो कंपाइल्ड लैंग्वेज फास्ट होते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से, तो इसलिए थोड़ा जावा का जो परफॉर्मेंस होता है C++ से घट जाता है। तो ये था जावा के बारे में। और हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे जो है पोर्टेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पोर्टेबल की बात किया जाए तो पोर्टेबल क्या है, इसके लिए एक जगह सोल्यूशन यहीं पे ले जा सकती है ना। तो जावा का जो प्रोग्राम होता है वो बाइट कोड में हम लोग कंपाइल करके बाइट कोड में मिल जाता है हमको। तो बाइट कोड कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं, ना कि एक मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आप बाइट कोड कोई भी प्लेटफॉर्म लाइक मैक ओएस, विंडोज, आप लिनक्स, कहीं पे भी आप इसको रन करें, कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एक जगह से बाइट कोड आप लेके गए दूसरे जगह पे ले जाके रन कर सकते हैं इजीली, कोई मैटर नहीं करता उसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड आता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग एप्लीकेशंस बना सकते हैं जावा के थ्रू। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जैसे क्या होता है कि RMI EJB करके हम लोग ये यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जहाँ से हम लोग नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं बाय जस्ट कॉलिंग द मेथड। तो ये सारी चीज़ें थी फीचर्स ऑफ जावा में। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज करिए अपना डाउट, मैं सकभर ट्राई करूँगा आपका जो डाउट है उसको रिमूव करने का, आपको डाउट सॉल्व करने का, क्लियर करने का, राइट। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन क्या है, मतलब जावा तो सीख लिए बट आप इसको यूज़ कहाँ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि हम लोग ये सीखने के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन। तो आजकल जितने सारे 3 बिलियन ऑफ डिवाइसेस में जावा यूज हो रहा है करंटली। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, लॉट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन आर देयर, राइट। तो जिसमें सबसे पहला मैं एग्जांपल दे दूंगा, स्पॉटिफाई एंड ट्विटर, ये दोनों जावा के थ्रू ही बने हैं। जावा इसमें यूज हुआ है मेन लैंग्वेज। तो एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इसको। और डेस्कटॉप जीवाई में आप बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम में ही चलेंगे सिर्फ, ना कि कोई वेब एप्लीकेशन, ना कि कोई नेट से थ्रू, मतलब नेट तो रहेगा बट ये आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप उसको यूज में ला सकते हैं। जैसे एक्रोबैट रीडर जो PDF रीड करता है, ये जावा के थ्रू डेवलप किया गया जीवाई, डेस्कटॉप जीवाई एप्लीकेशन है। और थिंक फ्री ऐसे एप्लीकेशन हैं। मीडिया प्लेयर्स, जो मीडिया प्लेयर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर, ऐसे बहुत सारे मीडिया प्लेयर हैं जो हम लोग जावा के थ्रू डेवलप किए गए हैं। एंटीवायरसेस जो डेवलप होते हैं ये सारे भी जावा के थ्रू यूज होते हैं, राइट, डेवलप किया गया होता है डेस्कटॉप जीवाई। अब बात करते हैं वेब एप्लीकेशन। आप जावा सीख के वेब एप्लीकेशन बना सकते, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगर इसका बात किया जाए तो एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं आप, लिंक्डइन जो है जावा यूज हुआ है इसमें भी, अली एक्सप्रेस करके है, web.archive.org करके साइट, वो भी जावा यूज हुआ है इसमें बैकएंड के लिए। और IRCTC जो एप्लीकेशन है पूरा, जो इंडियन रेलवे का, जहाँ पे हम लोग टिकट बुक करते हैं, ये भी जावा के थ्रू ही बिल्ड किया गया। इतना हैवी हाई स्केल वाला वेबसाइट जावा के थ्रू ही
बिल्ड किया गया, इसमें बैकएंड ही जावा का है। तो आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अभी हम लोग और सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जावा का, क्योंकि जावा सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके पास बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है डेवलपर्स का, तो आप इजीली इसमें सपोर्ट मिल सकता है। आपको कहीं पे भी अगर डाउट है या कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, इजीली पोस्ट करें, आप इजीली आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी इतना बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जावा डेवलपर्स का। अब बात आती है गेम्स का, तो गेम्स के बारे में हम लोग चलते हैं। गेम्स क्या कहते हैं, माइनक्राफ्ट करके है गेम, वो भी जावा के थ्रू डेवलप किया गया है। मिशन इम्पॉसिबल 3 जो है ये गेम भी जावा के ही थ्रू, जावा एज अ बैकएंड यहाँ पे लैंग्वेज यूज हुआ है डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन गेम। सॉरी, बिग डेटा, आजकल बिग डेटा बहुत ही ट्रेंडिंग में, क्योंकि डेटा डे बाय डे जनरेट होता जा रहा है, और उसको हैंडल करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, टूल्स होनी चाहिए जो इजीली उसको लोड कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सकते, उसको एक्सपोर्ट कर सके, ऐसी सारे टूल्स होनी चाहिए। तो ऐसे सारे टूल्स जावा यूज करके बना है, जो है हडूप HDFS प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जावा ही फुली जावा में ही इम्प्लीमेंटेड है, और क्या कहते हैं, ये फाइल सिस्टम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं वहाँ पे बिग डेटा से रिलेटेड। और अपाची केमल एंड अपाची कफका करके एक बिग डेटा टूल्स है जो जावा में ही बना है, जावा का ही लैंग्वेज यूज करके ये सारी टूल बनी है। और डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बात किया जाए तो क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पे फॉलो होता है, तो एक नेटवर्क से आप कहीं भी मल्टीपल क्लाइंट्स यूज करा सकते हैं, बना सकते हैं, और एक सर्वर होगा, मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे जहाँ पे आप सारी काम करा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा एप्लीकेशन आप जावा, और थोड़ा मूव करते हैं 2 और एप्लीकेशन जहाँ पे भी ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे IoT एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में बात करूँगा तो यहाँ पे SaaS एज अ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लॉगिंग एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये सारी चीज़ें क्लाउड एप्लीकेशंस में प्रोवाइड जावा द्वारा हम लोग बना सकते हैं। और बात की जाए तो IoT एप्लीकेशंस अभी तक का जितने भी IoT एप्लीकेशन, जैसे स्मार्टफोन हो गया, वेरिएबल हो गए, स्मार्ट लाइटिंग, TV, एंड्रॉइड जो वॉचेज है, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं, सारी IoT एप्लीकेशन जो बन रही है, इसमें भी जावा का बहुत ही बड़ा योगदान है, और हम लोग जावा के थ्रू बना सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये था गाइस एप्लीकेशन ऑफ जावा। अगर आप जावा सीख लेते हैं तो कहाँ कहाँ आपका ये यूज आ सकता है, और कहाँ कहाँ आपका अपना खुद बना सकते हैं, मैं जो कर सकते हैं, एरिया ले सकते हैं कि मैं इसमें अपना पूरा दे दूंगा फोकस और इससे सारी एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो आप इजीली आप इसमें जा सकते हैं। तो इसलिए जावा बहुत ही मोस्ट वाइडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको प्लीज लर्न करिए फ्रॉम बेसिक्स, स्क्रैच से सीखिए बढ़िया से, और इसमें कोई भी एप्लीकेशन आप बनाइए, कोई मैटर नहीं करता। तो ये था जावा के एप्लीकेशंस, आई होप आपको पसंद आया होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब असाइनमेंट से पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन होगा। बहुत सारी वीडियो ऐसा लाता रहूँगा, और अगला वीडियो भी मैं अभी बता दूंगा क्या किस टॉपिक पे होगा अगला वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए, जो मैप होता है वो समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे सीखने वाले हैं सारी चीज़ें। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पे, और अभी आप नए तो बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख चुका हूँ, वहाँ पे बाहर जाके देख सकते हैं। पाइथन अगर सीखना चाहते हैं वहाँ पे भी है, तो बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख चुका हूँ, तो आप उसको भी चेक करिए। अगर आपके फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं जावा तो प्लीज़ रिकमेंड करिए मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से समझ में आ जाए जावा जो है वो फ्रॉम बिगनिंग वो भी स्टार्ट कर सके कोर्स को। दैट्स व्हाट आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। तो बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट हिस्ट्री आप जावा थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में तो पढ़ेंगे तो अभी आप समझ में आएगा क्या है बेसिकली वो चीज़। तो हिस्ट्री आई थिंक बेस्ट रहेगा, जावा कैसे बना, क्यों बना, रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हाँ, तो ये था आपका असाइनमेंट, आई थिंक ख़त्म हो गया आज से जो है। तो गाइस दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में आया होगा, और आप कहीं पे भी डाउट है, प्लीज़ रीच आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। I will try to help you out, and definitely I will help you out. Okay, that's what. Thank you guys for watching this video. We'll meet in next video. Before that, let me tell you. तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हेलो वर्ल्ड पे होगा। तो एक जावा में कैसे हम लोग अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो बेसिकली आप समझो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। दैट्स ऑल। टिल दैट, बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।